हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुदेश कुमार। यूजीसी नेट फर्स्ट का आपको पेपर करवाने जा रहा हूं, कम्युनिकेशन जिसका नाम है। और जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट के बारे में हम आपको बार बार यहां पर अपडेट देते रहते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कब होगा, कौन सी डेट को एग्ज़ाम होगा। और इसी कड़ी में हम लेकर के आए हैं। जब तक 2-3 महीने में एग्ज़ाम होने की संभावना है, जब तक एग्ज़ाम हो जाएगा तब तक हम आपको यहाँ पर यूजीसी नेट का पूरा कोर्स करवा देंगे। और इसी अनुरूप में आपके पास यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यूजीसी नेट फर्स्ट का यहाँ पे हम कम्युनिकेशन लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा कर लेते हैं। परिभाषा किसको कहते हैं? परिभाषा किसको कहते हैं? जी हाँ मित्रों, परिभाषा की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे परिभाषा की हम बात करेंगे। परिभाषा किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन का परिभाषा किसको कहते हैं, क्या है। ठीक है मित्रों, अब इसमें देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा परिभाषा संचार, यानी कि यह एक संचार है। क्या है ये एक संचार है। जी हाँ मित्रों, ये एक संचार है। और इस संचार के अंदर देख लीजिए आप, ये संचार, ठीक है, इसका संचार से ही उत्पत्ति हुई है। यानी कि संचार वर्ड है वो इंग्लिश का है और उत्पत्ति इसकी हुई है लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। और कम्युनिकेशन का अर्थ होता है एक समान, ठीक है, संदेश का आदान प्रदान। जैसे मैं अगर कोई अभी मैसेज बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो वो सारा का सारा मैसेज है वो आदान प्रदान हो रहा है कहाँ तक? आप तक। कहाँ तक हो रहा है? आप तक हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? मेरे द्वारा। ठीक है, ये सारी की सारी इसमें बात आ जाती है संदेश का आदान प्रदान, चाहे वह कैसे भी हो। यानी कि मेरे से लेकर के आप तक का जो कम्युनिकेशन है, ये क्या भी कहला रहा है? मैं बोल रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कहला रहा है? कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हुई। परिभाषा पर हम फिर बात करेंगे। अब आते हैं हम आगे, यानी कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, संचार की प्रकृति क्या होती है। संचार की प्रकृति, तो संचार की प्रकृति होती है, देखिए मित्रों, संचार की प्रकृति हम वापस लेंगे। संचार की प्रकृति देखिए, नेचर यानी कि जन्म से, ठीक है, नेचर जन्म से। संचार की प्रकृति, संचार की प्रकृति है जो किस में है? नेचर में। ठीक है, बात आ गई समझ में आपके। अब नेचर जन्म से ही होता है, यह जन्म से अगर नहीं होता है तो इसको हम बता सकते हैं कि यह है जो जन्म से ही इसको शुद्धिकरण इसका किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मित्रों, जन्म से यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित तत्वों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित तथ्यों का पूरा करने का प्रयास किया जाता है। संचार विज्ञान व कला दोनों हैं। संचार मित्रों एक तो विज्ञान भी है, कला भी है, और दोनों ही हैं। यानी कि इसमें कह सकते हैं हम, इसमें दोनों ही माने जाते हैं। मित्रों अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये संचार की हमारी 1 नंबर बात हो गई है। अब हम बात करेंगे इसमें कि संचार विज्ञान व कला दोनों हैं। ये आप देख सकते हैं मानवीय प्रक्रिया, यानी कि मानव के द्वारा सतत की गई एक प्रक्रिया होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं एक मानव हूँ, रोबोट नहीं हूँ। आप सुन रहे हैं, आप भी एक मानव हैं, रोबोट नहीं है। यानी कि मानवीय प्रक्रिया है। फिर आता है 4 नंबर सामाजिक प्रक्रिया, यानी कि यह समाज से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। समाज की इकाई इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित होती है। फिर 5 नंबर इसमें आता है जन्मजात गुण। तो ये कह सकते हैं कि हम यह जन्मजात गुण से भी परिपूर्ण है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं जन्मजात गुण भी होता है। फिर आता है सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि इसके अंदर सभी कुल मिलाकर के सभी क्रियाओं की एक प्रक्रिया होती है। दोबारा से मैं दोहरा देता हूँ यहाँ पर आपके सामने, आप ध्यान रखिएगा इस बार। देखिए, मैंने जैसे कि पहले ही आपको कहा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जैसे 2022 तक हमारी केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि सभी गाँवों में, घरों में पानी की व्यवस्था होगी। वह एक सतत लक्ष्य है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है। नेचर यानी कि जन्म से आती है। फिर दूसरा है संचार विज्ञान व कला दोनों हैं। तीसरा आता है इसमें मानवीय प्रक्रिया। चौथा सामाजिक प्रक्रिया है, जन्मजात गुण और सार्वभौमिक प्रक्रिया। ये सारे के सारे इसमें टॉपिक है जो सम्मिलित होता है। यानी कि यह एक नेचर है, इसका हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये नेचर है, नेचर से जुड़ा होता है। तो ये इसको क्या कहते हैं? जन्म। क्या कहते हैं इसको? हम जन्म से कहते हैं कि ये जन्म से ही एक सतत प्रक्रिया होती है। फिर आते हैं मित्रों हम इसकी विशेषताओं पर हम आएंगे। तो चैप्टर 1 में हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, विशेषताओं पर हम आएंगे।
तो विशेषता संचार एक सतत प्रक्रिया है। विशेषताएं कह सकते हैं इसको मित्रों, पहचान भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे संचार ले लिया और यहाँ पे विशेषताएं ले ली। इंगित कर रहा हूँ मैं, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, एक द्विमार्ग की प्रक्रिया है, यानी कि 2 मार्ग हो सकते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना ये बात। और तीसरा है संचार अर्थ संचारित करने का माध्यम है। संचार अर्थ संचारित करने का एक माध्यम है। और चौथा है एक प्रबंधकीय कार्य है, यानी कि तंत्र हो सकता है इसमें। और विभिन्न प्रकार, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको विभिन्न प्रकार ये कैसे काम करेगा। विभिन्न प्रकार के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि फ़ोन है, जैसे जीमेल है, मेल है, लेटर है, ये सारे के सारे एक प्रक्रियाएं हैं। ये प्रक्रियाएं हैं जो हम हैं जो दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, यानी कि हमारा कहीं ना कहीं इनसे क्या रहता है, एक कम्युनिकेशन रहता है। क्या रहता है, एक कम्युनिकेशन रहता है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, प्रक्रियाएं होती है, टोटल प्रक्रियाएं होती है, कम्युनिकेशन का एक रहता है इसके अंदर। यानी कि संचार वर्ड है वो इंग्लिश से लिया गया, इसका अर्थ होता है उत्पत्ति, लैटिन भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ होता है कम्युनिकेशन का एक अर्थ, यानी कि संदेश का आदान प्रदान। तो ये चैप्टर 1 था, बहुत ही ईजी है चैप्टर 1 यूजीसी नेट का। और आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसको वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूजीसी नेट की यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। बस ऐसे सिंपल ट्रिक से आपको समझाया जाएगा कि हम किस प्रकार से आपके परीक्षा में काम आ सकते हैं, किस प्रकार हम आपके मतलब मार्ग में सफलता का एक आयाम रच सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करते हैं आपको ये चैनल अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।